गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स सेकंड में प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट की क्लास है। इंटरमीडिएट की क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसका फर्स्ट चैप्टर है, जो उसमें प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का परावर्तन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और गोलीय दर्पण क्या होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जाके कि प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो सभी लोग जानते होंगे ज़्यादातर कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, पहली हेडिंग होगी वो होगी प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में क्या कहेंगे जाके कि प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, और जो प्रकाश होता है वो स्वयं नहीं दिखता है, लेकिन प्रकाश के द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके बाद प्रकाश की प्रॉपर्टी होती हैं, प्रकाश के गुण होते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा के रूप में चलता है। प्रकाश एक सीधी सरल रेखा के रूप में चलता है। प्रकाश में द्वैती प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के रूप में चल सकता है। ठीक है, और एक पॉइंट होता है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल होती है 3×10⁴। प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है c बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ठीक है, ये प्रकाश के गुण हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चलता है, ये भी एक गुण है प्रकाश का। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में क्या कहेंगे कि प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है तथा जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। प्रकाश के कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो हैं इस प्रकार कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा के रूप में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश में द्वैती प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के रूप में चल सकता है। और एक बार ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चल सकता है। तो ये प्रकाश के गुण हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो अगली हेडिंग जो होगी वो होगी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखो, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने समतल पृष्ठ पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो किस तरीके से, अगर कोई चित्र की बात करें, चित्र किस तरीके से बनेगा, मान लीजिए कोई ये पृष्ठ है, चिकना समतल पृष्ठ, जिसके एक तरफ पॉलिश लगी हुई है। मान लेते हैं कोई AB समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ। ठीक, इस पॉइंट को मान लेंगे O। ये समतल पृष्ठ है, कोई AB किरण, कोई आपतित किरण इस पर तिरछा आपतित होती है इस तरीके से। ठीक है, और ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है।
आपतित किरण, ठीक। और ये जो है वो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, ठीक है। और इस आपतन बिंदु पर ये अभिलंब है, ठीक, ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। तो और ये हमारी परावर्तित किरण, इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये हमारा एक समतल पृष्ठ है, ये भी आपतन बिंदु O है। एक आपतित किरण है जो बिंदु O पर आपतित होती है, परावर्तित किरण है जो परावर्तित हो जाती है। मान लेंगे AO आपतित किरण है और AO कह रहे हैं, इसको A ना मानकर CO आपतित किरण मान लेंगे और OD परावर्तित किरण मान लेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे I से डिनोट करते हैं, जिसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके लिए मान लिया, अगर व्याख्या करने की बात करें तो मान लेंगे कि ए भी एक चिकना समतल पृष्ठ है जिस पर OC जो आपतित किरण है आपतित होती है। बिंदु जो O है वो आपतन बिंदु है, O से परावर्तित होकर OD किरण निकल जाती है। और जो ये ON है ये अभिलंब है, ठीक। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण जो होता है आपतन कोण होता है, जिसे I से डिनोट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो R होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो परावर्तन के नियम है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ठीक। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर होता है कोण R के, ठीक है। मतलब कि कोण I बराबर कोण R के, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है, ठीक है। तो ये हुआ प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट वीडियो होगा जो कि प्रकाश के प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे और गोली दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।